हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चरर। आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ये हिंदी का वीडियो है, ठीक है। हिंदी का वीडियो जो है ये आपके लिए समझ लीजिए 6 नंबर का वीडियो लाया है। ये आपके लिए 6 नंबर बोर्ड में कन्फर्म दिलवा सकता है, 100% गारंटी के साथ में मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो ये वीडियो हिंदी व्याकरण का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। देखिए इसमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, रस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में छंद जो है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। अलंकार जो है वो भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इन 2-2 नंबर को अगर यही 3 चीज़ हम लोग पढ़ लें तो 6 नंबर आपका पक्का है। अब ये 100% कन्फर्म रहता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, उसके बाद मैं समझाते हुए चलूँगा कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों का रस होता है, रस रस में क्या है कि एक हास्य रस होता है, दूसरा करुण रस। मतलब जो रस होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक रहता है हास्य रस या रहता है करुण रस। अब ये चीज़ जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो हास्य रस का पूछेगा या तो करुण रस का, ठीक है। उसको एग्जाम्पल के मतलब उदाहरण सहित लिखना रहता है, और 2 नंबर का ये रहेगा, ये कन्फर्म बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो ये रस के बारे में हो गया, मतलब अभी डिफिनेशन नहीं बताएं, अभी केवल रस का प्रकार बता रहे हैं, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख लीजिए छंद। छंद आता है हम लोग का दूसरा टॉपिक, ये भी 2 नंबर का रहता है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो है चौपाई, दोहा, सोरठा। अब इन तीनों चीज़ों में से कोई एक आएगा। अब यही 3 चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें से क्या है, आपको उदाहरण पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना है, ताकि लिखने में भी कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो चौपाई रहेगा, दोहा रहेगा, सोरठा रहेगा। तो ये जो चौपाई रहेगा ये भी 2 नंबर का रहेगा। ये अगर दोहा आता है तो ये भी 2 नंबर का हो आएगा। अगर सोरठा आएगा तो ये भी 2 नंबर का आएगा। मतलब कोई एक ही आएगा ना कि तीनों आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 नंबर कन्फर्म करके लाएगा, ये 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों का तीसरा है अलंकार। अब अलंकार में हमने कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों को हमने उठा के यहाँ पे लिखा है, ताकि ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी लिखे हैं 4 टॉपिक, इसी चारों अलंकार में से कोई एक अलंकार आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, सेकंड है यमक अलंकार, एंड थर्ड है रूपक अलंकार, एंड फोर्थ है उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये 4 आप पढ़ लीजिएगा, ये चारों में से कोई एक आएगा, और जो भी आएगा वो आपको 2 नंबर देगा, जरूर 2 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए 2 नंबर ये भी पक्का हो गया, ठीक है। ये 2 नंबर आपके लिए पक्का है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रस से, कि रस क्या होता है, रस की परिभाषा कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं रस से। अब देखिए जो रस होता है इसमें मेनली होता क्या है कि रस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है हास्य रस, एक होता है करुण रस। अब देखिए यहाँ लिख दिए हैं हास्य रस का अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मतलब क्या हो कि मेनली रस का अस्थाई भाव ही पता होना चाहिए, वही हम लोग का समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। तो हम लोगों को याद करना बोले तो ये वैसे दिमाग में आ जाएगा कि हम लोगों का जो हास्य रस का अस्थाई भाव है वो हास्य है, करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो शोक है, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा जो लिखेंगे वो किस प्रकार लिखेंगे ये आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ हास्य रस की परिभाषा जो हम लिखे हैं, लिख दिए हैं कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, यहाँ ऊपर बता दिए हैं। उसके बाद में क्या है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास रस कहलाता है, ठीक है। ये इतना टॉपिक अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर कन्फर्म मिल जाएंगे, लेकिन इतने टॉपिक से नहीं मिलेंगे, आपको उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक उदाहरण अपने तरफ से लिख दिया है। आप चाहें तो दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या रहे, वो हास्य रस का ही उदाहरण रहे, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में मैंने क्या लिखा है, नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। उसके बाद में लिख दिए हैं को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिन पद कर को बहुपद बाहूँ, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने उदाहरण लिखा है ये शिव जी के शादी का एक हास्य रस समझ लीजिए, एक हास्य नामक अस्थाई भाव से लिया गया है।
बोले तो इसमें हास्य का वर्णन किया गया है, मतलब सुख का वर्णन किया गया है, ना कि दुख का। ठीक है, तो इसलिए ये एक हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में हम जो दूसरा देखेंगे वो है करुण रस। अब करुण रस का स्थायी भाव शोक है, मैंने ये पहले ही आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ लिख भी दिए हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। बाकी जो पूरी चीजें हैं वो पहले की तरह हास्य रस की तरह लिखी हुई हैं, बस हास्य के जगह पे यहाँ शोक लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी सब वैसे लिखी हुई। इसमें लिखा हुआ है जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये इतना जो लिखा हुआ है ये पहले वाले ही जैसे हास्य रस में लिखे हैं वैसे लिखा हुआ है, बस वहाँ जहाँ हास्य था वहाँ शोक कर दिए हैं अस्थाई भाव, उसके बाद में जो वहाँ हास्य रस था वो यहाँ हम करुण रस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम करुण रस की अब एग्जाम्पल को देखेंगे, मतलब करुण रस के उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, तो करुण रस का जो उदाहरण है वो है क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में। अब यहाँ देख लीजिए दुख का वर्णन किया गया है, तो वैसे दिख रहा है कि ये करुण रस है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को एग्जाम्पल में लिखना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर आपका नहीं मिलेगा, 1 ही नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। दोबारा लिखा हुआ है क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग ये वाला जैसे मैंने ये लिख दिया आप लोग को दूसरा मालूम हो तो आप लोग दूसरा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है हम लोगों का छंद। अब छंद से भी 2 नंबर आएगा, ये कन्फर्म है। तो छंद का जो पहला मेन टॉपिक है वो है चौपाई। एक चौपाई है, एक दोहा, एक सोरठा है। ठीक है, तो पहले इसमें मैं चौपाई के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखना। अब देखिए चौपाई क्या होता है। चौपाई लिख दिए, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। मतलब क्या, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये इतना आपको दोहा जैसे मतलब उदाहरण जो रहेगा उस एग्जाम्पल के आधार पर इस चौपाई की परिभाषा बनाई गई है। ठीक है, अब इस परिभाषा के अनुसार हम उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए कैसे है। उदाहरण में लिखा हुआ है बंदव गुरपद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, तो ये इतना जो हमने लिख दिया है ये एक एग्जाम्पल है चौपाई का। अब अगर ये आप लोगों के समझ में तो इसे आ रहा होगा, लेकिन क्या है आप लोगों को अगर दूसरा मालूम है तो आप लोग दूसरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मात्राएं देखो, मैंने बताया कि इसमें 4 चरण होते, तो देखिए एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया। ठीक है, तो ये इसमें 4 चरण हो गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि इसमें मतलब उसके बाद में चौपाई में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब 16-16 मात्राएं होती हैं, ये कैसे देखेंगे। देखो कि यहाँ बंदव लिखा है तो बा पे बूंदी लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ 2 मात्राएं हैं। उसके बाद में दा पर 1 मात्रा है, बड़ा छोटाऊ बड़ाऊ पे 1 मात्रा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ गा पे छोटाऊ का मात्रा है तो 1 मात्रा है, यहाँ रूप रा पे छोटाऊ का मात्रा है तो 1 मात्रा है। वैसे पा और दा पे 1-1 मात्राएं हैं। और ऐसे देखिए यहाँ इस पे भी पा पे 1 मात्रा, इस पे 1 मात्रा, इस पे 1 मात्रा। उसके बाद में इस पा वाले पे 1 मात्रा है। उसके बाद में रा पर बड़ा का मात्रा है तो इस पे 2 मात्रा हो गया। ऐसे गा पे बड़ा का मात्रा तो इस पे 2 मात्रा हो गया। अब टोटल को आप काउंट कीजिए, देखिए कितना आता है। तो देखिए 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों में 16 मात्राएं एक चरण में आप लोगों को दिख गई हैं। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि प्रत्येक चरण में अब इसमें भी 16 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, 2 मात्राएं, 1 मात्राएं, इसमें 1 मात्रा, 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें उसके बाद में 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्राएं, इसमें 2 मात्राएं, इसमें। तो जैसे जैसे 2-2 मात्रा मतलब 1-1 मात्रा, 2-2 मात्रा जैसे जैसे मैंने बताते हुए गए हैं वैसे आप इसको पाउज करके काउंट कर सकते हैं। वैसे मैं काउंट करके बता दूं, देखो 1 मात्रा इस पे तो 1 मात्रा होगा, इस पे 1 मात्रा तो 2 मात्रा, इस पे 1 मात्रा तो 3, इस पे 1 मात्रा तो 4, इस पे 2 मात्रा तो 4, 2, 6, इस पे 1 मात्रा तो 7,
उसके बाद में इस पे तीनों पे एक एक मात्रा है तो 7 3 10। उसके बाद में इस पे एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, 10 2 12, इस पे दो दो मात्राएं हैं तो 12 और 4 16। ठीक है, इस पे भी 16 हो गए। ऐसे आप इसमें भी देख सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सब में 16 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चौपाई के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है दोहा, उसके बाद में आता है दोहा। ठीक है, तो अभी दोहा और सोरठा इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए। अगर ये नहीं, जैसे तीनों में से कोई एक ही आना है तो अगर कोई एक जो आएगा तो आप लोगों को तीनों पढ़ना है, बाकी एक तो आएगा ये कन्फर्म है, लेकिन तीनों को एग्जाम्पल सहित पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में अलंकार जो है, अलंकार अलंकार इसके बारे में भी आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा 5-10 मिनट का, उसमें आप लोग समझ जाइएगा। अगर आप लोगों का 5-10 मिनट यूज होता है और 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों के लिए बहुत सही है। ठीक है, तो आप अगले वीडियो में बने रहिएगा। ठीक।